अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल में हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, कल भी आपके तजिए के मुताबिक और हालात वाक़यात के मुताबिक भी अंदाज़ा ये हो रहा है जैसे ये हुकूमत कॉन्फिडेंट होती जा रही है। माशी महाज हो अच्छे इशारे मिल रहे हैं, हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी मुतमईन हैं, ख़ारिजा महाज पर भी मुलाकातें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट की ख़बरें हैं, फिर ये कि सिक्योर होने के हवाले से भी, कदम जमाने के हवाले से भी काफ़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज अब हम वज़रा की देख रहे हैं। और अब अमेरिकन इलेक्शन भी हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल में हमें कॉर्नर हुई दिखाई दी। यानी बावजूद इसके कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं तस्लीम करेंगे, वो सब कुछ हो गया जो नागवार गुजरता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को, या वो इस हवाले से जो एहतजाज करते दिखाई दे रहे थे। वो वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जलसों में बाकायदा धमकी देते थे कि इतने दिन में 15 दिन में बानी पीटीआई रेहाना हुए तो हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे, हुकूमत गिरा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत संगीन नौयत की धमकियां भी लगाई गई, लेकिन हमने उसका नतीजा अभी तक कोई नहीं देखा। बानी पीटीआई जेल में ही मौजूद हैं, और अब जब हुकूमत बहुत सी मनाजिल उबूर कर चुकी है तो एक बार फिर एक जलसे की कॉल दी गई 8 नवंबर यानी आज के दिन की, फिर उसको एक इकट्ठ में तब्दील करके 9 नवंबर का दिन बदला गया। और सवाबी में कहा जा रहा है कि एक जिरगा होगा जिसमें फ़ाइनल कॉल दी जाएगी एहतजाज की। और इत्तलात के मुताबिक कुछ पेशावर के वर्कर्स को इनवाइट किया गया है और ये मशवरा दिया गया है अली अमीन गंडापुर साहब को कि यहाँ आसपास जलसे जुलूस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस्लामाबाद का ही घेराव करना होगा या वहीं जाकर बैठना होगा, डी चौक की कॉल देनी होगी। सो वंस अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मंजिल पर है कि आर या पार होगा और फाइनल कॉल दी जाएगी, फैसला सड़कों पर होगा, अवाम की ताकत से होगा। इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू में भी इस बात का इंदिया मिलता है कि अगर पीटीआई के अहदेदार ना निकले या जो कारकुनान हैं या जो रहनुमा है वो ना निकले तो इमरान खान साहब उनसे सख्त खफा हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर जाने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या ऐलान करेगी आपके ख्याल में? आप कहती हैं कि उनके लिए या आर या पार, मैं कहता हूँ ना आर है ना पार है। अब मैं ये क्यों कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पता है पहले तज्जिया किया था कि इनके कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं जी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और जो गिरफ्तार थे उनको बेलें मिल रही हैं जी। और उनसे कहा गया है कि खान को समझाएं। अच्छा। और आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी जहां ये मामला आया आर्मी चीफ की 5 साल की मुलाजमत का, तो वहां भी पीटीआई ने बाहर निकल के जिस किस्म की वो बातें करते हैं कि हाँ कंसल्ट कर लेना चाहिए था, डिबेट होनी चाहिए थी, मगर बड़े मोहतात। तो इसका ये मतलब है कि बातचीत तो चल रही है, खान की नहीं मगर एस्टैब्लिशमेंट की और इनके कुछ लोगों की, जिनमें से गंडापुर साहब भी हैं, उनकी बहन भी है और एक दो और लोग भी हैं जिनका जिक्र पहले भी हमने किया है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि खान साहब के लिए मसला ये है कि अगर वो अपने, वो अंग्रेजी का मुहावरा हाई हॉर्स, अगर वो अपने सफ़ेद घोड़े से उतर के नीचे आते हैं ज़मीन पे तो बड़ा लॉस ऑफ फेथ होगा। बहुत से लोग मायूस हो जाएंगे, कहेंगे लो जी ऐसी डील हो गई है, बढ़ गए ऐसी थे, सारी कुर्बानियां कितने गई हैं, हम तो ये समझते थे होगा, वो समझते थे होगा। तो खान साहब अपने घोड़े से नीचे नहीं उतर सकते, उनके लिए वो सुइसाइडल होगी पॉलिटिकली। मगर साथ साथ जो इस वक्त जो उनका रवैया है और जो पॉलिसी है वो भी नहीं चल रही, तो अब करे क्या करें? पॉलिसी तब्दील करते हैं तो लॉस ऑफ फेथ होता है, वो यू टर्न जो है लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे यार ये तो कोई यू टर्न नहीं है, ये तो बड़ी गड़बड़ है। और अगर नहीं करते तो फिर सूरत हाल तब्दील नहीं होती और लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो जाएंगे। और पहले अगर जलसे में 10,000 आते थे तो अब 3,000 आएंगे और फिर कल को 2,000 आएंगे और फिर 1,000 आएगा एंड सो ऑन। तो ये एक मुश्किल मरहला है खान साहब के लिए। और दूसरी तरफ वो स्टेबलाइज हो गए हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया जी, वो इतने स्टेबलाइज हो गए हैं कि सारे घूमना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई हॉलिडे कर रहा है, कोई सैर सपाटे कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के लिए कुछ फैसले करने पड़ेंगे
अब वो फैसला क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, और उसको कैसे ये आवाम तक पहुंचाएंगे और उसको निभाने की कोशिश करेंगे। वो फैसला यही होगा, ये जैसे अब ये जलसा करने जा रहे हैं अपनी होम ग्राउंड में, जहाँ लोग इकट्ठे वट्ठे कर लेंगे ये, ठीक, वहां मशावरत वगैरह होगी और बड़ी फायरी स्पीचेस होंगी, और कभी खान साहब बाहर आ रहे हैं, हम सड़कों के ऊपर एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कल भी कहा था आपसे कि बातें बड़ी लंबी चौड़ी होंगी, सड़कों की लड़ाई की बात होगी। खान साहब ने भी बड़े सख्त तरीके से कहा है, निकलो सारे बाहर, जो नहीं निकलेंगे उनको पार्टी से निकाल देंगे या टिकट नहीं देंगे एंड सो ऑन। ये बातें चलेंगी, मगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तवज्जो देनी चाहिए कि ऑन द ग्राउंड करते क्या है जी। क्या ऑन द ग्राउंड इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे? क्या सारी केपी की गवर्नमेंट जो है वो 10,000 बंदा लेके इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेगी? ये देखें आप, अगर ये उस तरफ जाते हैं तो फिर अगला स्टेप ये है, ये देखें कि कहाँ रुक जाते हैं। अगर रुकते भी नहीं है और आगे जाते हैं तो फिर देखें कंटेनर्स को कैसे तोड़ तोड़ के आगे जाते हैं जी। अगर ये डी चौक तक नहीं पहुंच सकते और वहां बैठ नहीं सकते तो इसका ये मतलब है ये पहुंचना नहीं चाहते और बैठना नहीं चाहते, क्योंकि मौलाना तो जब चाहे पहुंच सकते हैं वहां, एक गमला भी नहीं टूटता और मौलाना पहुंच जाते हैं वहां। और अगर ये चाहे तो गमले तोड़े और पहुंच जाए वहां, तो कम से कम उससे पता चलेगा कि ये अब लड़ने के मूड में है। तो देखिए जिस किस्म की इनकलाबी बातें खान साहब कर रहे हैं, तो फिर उनकी जो प्रैक्टिस है ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं वो भी इनकलाबी होनी चाहिए ना। तो इनकलाब के अंदर तो सर भी फटते हैं और टांगे भी टूटती हैं और थोड़ा बहुत खून खराबा भी होता है, तो करके दिखाएं ताकि जज्बा आवाम का जो है वो बाहर निकले और पता चले सबको कि कोई डील नहीं है और मैं डटा हुआ हूं और कम हेलो हाई वाटर मैं लड़ूंगा और आवाम मेरे साथ है। अब अगर खान साहब भी तैयार हो जाए लड़ने के लिए और आवाम साथ ना हो तो फायदा क्या है? आवाम तैयार हो और खान साहब तैयार ना हो तो फायदा क्या है? तो मैं ये समझता हूँ कल बातें बड़ी होंगी, बड़े वादे होंगे, बड़े प्लान्स बनेंगे, मगर मेरा ख्याल है कि जो रियल प्लान है वो नहीं बनेगा। इधर उधर के प्लान्स बनेंगे, हम वहां भी ये करेंगे वहां भी ये करेंगे, मगर मेन इशू यही है कि क्या आप डी चौक जाएंगे, वहां जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे या नहीं करेंगे। एनीथिंग लेस देन दैट मेक्स नो डिफरेंस टू दिस गवर्नमेंट, नो डिफरेंस। तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? देखिए खान साहब समझते हैं कि रिहाई एक तरीके से हो सकती है, उनके साथी जो है वो समझते हैं दो तरीके से हो सकती है। खान साहब ये समझते हैं कि जब तक लड़ाई नहीं होगी, सड़कों पे नहीं लोग निकलेंगे और खान साहब के लिए लड़ेंगे नहीं और सर नहीं फटेंगे, तो उस वक्त तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी। क्योंकि खान साहब के भी पहले दो तरीके थे, एक ये था और एक जुडिशरी थी। जुडिशरी न्यूट्रलाइज हो गई है, अब यही तरीका रह गया है। उधर खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही समझते हैं कि बाहर निकलेंगे तो होगा कुछ, और दूसरा ये कि अब उनकी उम्मीदें हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उम्मीदें हैं, और वहाँ ये इनकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ अगले 2 माह में, अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट तो नहीं बना, तो उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप से कोई बयान ले लिया जाए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर आ जाए, ताकि ये जो बातचीत चल रही है सेकंड लेवल पे, इस बातचीत के अंदर पीटीआई का वजन थोड़ा भारी हो जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई बयान आ जाता है और ये बयान उससे कहते हैं कि दिलवा देते हैं, तो इनका ये ख्याल है कि उसके साथ इनका हाथ थोड़ा भारी हो जाएगा। दो बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इधर उधर का कोई बयान दे दे, मगर बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि उस बयान के साथ इनका हाथ भारी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आपकी गवर्नमेंट ने अपने पांव जमा लिए हैं और कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं है कि वो करे कुछ। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बयान दे सकता है इस गोलमोल कि हाँ पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, लोगों को फेयर ट्रायल होनी चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मगर ये नहीं कि जी आप इमरान खान को निकालें, नहीं तो मैं देख लूंगा आपको।
हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि सऊदी अरेबिया जो है ना जी, वो बड़ा क्रिटिकल रोल अदा करेगा इस सारी चीज के अंदर। अगर पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है खान साहब के हक में, तो अमेरिका नहीं वो डाल सकता डायरेक्टली, वो सवाए सऊदी अरेबिया के और कोई नहीं डाल सकता। अच्छा। सऊदी अरेबिया के साथ आपके तल्लकात हैं, वहां आपसे पैसे मिल रहे हैं, वहां आपके अफवाज के बड़े तल्लकात हैं, और एमबीएस इज अ वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर आज एमबीएस कहता है पाकिस्तान हुकूमत को कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। मगर एमबीएस कभी नहीं कहेगा, यहां तक कि अगर उनको अमेरिका की तरफ से इनडायरेक्ट पैगाम आता है कि जी हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, आप कुछ थोड़ा सा प्रेशर डाल दें, तो वो कभी प्रेशर नहीं डालेगा पाकिस्तान के ऊपर टू हैव इमरान खान रिलीज्ड। मैं आपको बता दूं, एमबीएस डज नॉट लाइक इमरान खान। इसके ऊपर बड़े तबसरे हुए हैं, अब मुझे और इसके ऊपर वजाहत करने की जरूरत नहीं है, मगर द फैक्ट इज दैट सऊदी अरेबिया हैज वेरी गुड रिलेशंस विद जनरल आसिम मुनीर एंड दिस गवर्नमेंट, और उस पर अब कोई शक नहीं है, और वो किसी सूरत में वो इमरान खान के हक में कोई पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करेंगे, ना वो मदाखलत करेंगे। देयरफॉर अगर ये कहते हैं कि जुल्फी बुखारी पहुंच गए हैं अमेरिका और वो जैरेड कुश्नर को मिलने जा रहे हैं, और वो कुश्नर को कहेंगे कि आप सऊदी अरेबिया को कहें क्योंकि आपके बड़े तल्लकात हैं एमबीएस के साथ, आप डोनाल्ड ट्रंप को कहें क्योंकि आप उसके सन इन लॉ हैं, तो जैरेड कुश्नर जरूर उनको कहेगा हाँ 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 हाँ, मैं जहां तक हो सकता मैं करूंगा। मगर अभी आप देखिए ना, अभी तो हम पाए नहीं है, हम जब आएंगे तो फिर देख लेंगे, हम कोशिश करेंगे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है इज अवेयर ऑफ दिस, ऐसी वैसी बात वो गोल वोल सी बात करके इनको सलाम दुआ ले लेंगे। अच्छा। मगर क्या वो उस हद तक जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से बयान ले ले, सख्त किस्म का, इधर उधर का नहीं, विशी वॉशी बयान नहीं। अच्छा। या वो सऊदी अरेबिया तक जाएंगे? वो नहीं जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात मैं समझता हूँ, अभी जो जनरल आसिम मुनीर मिल के आए हैं एमबीएस को, ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि ये बात भी छिड़ी हो वहां कि भाई वो खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जरिए भी आने की कोशिश करेंगे, तो उनको कह दिया होगा फिक्र ना करें, डोंट वरी, वी आर वेरी क्लियर इन आवर माइंड। दूसरी चीज ये, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप नया आया था तो यहाँ तबसरे हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंस्टीट्यूशंस के जरिए डिप्लोमेसी नहीं करता जितनी करनी चाहिए, और जाती तौर पे अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर वो कुछ ना कुछ करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल ही है, इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट उसको पसंद नहीं करती, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, कि वो उनके जरिए इनिशिएटिव्स नहीं लेता। तो उस वक्त ये सोचा था कि फिर कोई हमें ऐसा एम्बेसडर रखना चाहिए जो कि जिसकी रीच हो टू डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए अली जहांगीर सिद्दीकी साहब जब 2018 में आए थे, तो उसका मकसद यही था कि राब्ते करें जैरेड कुश्नर के साथ। ठीक, तो हमारी भी यही कोशिश थी। तो मेरा ख्याल है अभी भी इमरान खान की तरफ से जुल्फी बुखारी परवाज पकड़ रहे हैं, और हो सकता है कि हमारी तरफ से अली सिद्दीकी, उनको परवाज उनकी भी आप शायद उनको आपको नजर आए। तो आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तैयार है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डालेंगे लॉबी के जरिए या पेड लॉबी के जरिए या थ्रू पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, तो काउंटर करने के लिए भी इनके पास पूरी तैयारी है। तो आई थिंक ये जो सारी उम्मीद लगाई बैठे हैं ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान निकलेगा, इमरान खान निकलेगा अगर वो खुद कोई फैसले करेगा, और वो फैसले जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के बिहाइंड द सीन्स वो तय करेगा, अदरवाइज इमरान खान नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये जो फार्मूला है आपने बताया, ये क्यों आजमाया जा रहा है और कैसे आजमाया जा रहा है? बुशरा साहिबा, अलीमा खान साहिबा, इनकी रिहाई उसी का इशारा दे रही है, फिर अली अमीन गंडापुर साहब का भी किरदार। लेकिन जो दो अदर ऑप्शंस हैं, आप कह रहे हैं दोनों कामयाब नहीं होने जा रहे, ना एहतजाजी तहरीक और ना ही डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के पाकिस्तान पर इस हवाले से असरअंदाज होना। चले, ये एग्जॉस्ट हो गए दोनों ऑप्शंस। एक और मामला जिस पे सभी
हैरत में मुब्तला है वो है मौलाना का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और ऐसी तजावीज़ दी जा रही हैं कि जैसे मौलाना को जेल में जाकर मिलने का कहा जा रहा है बानी पीटीआई से, लेकिन मौलाना ने इनकार किया है। रिपोर्टेडली फिर कामरान मुर्तज़ा साहब इरादा रखते हैं कि वो जाकर बानी पीटीआई से मिलेंगे। अख्तर मेंगल साहब, महमूद अचकज़ई साहब, इनके जाके मुलाकात की भी तजवीज़ दी गई है। लेकिन मौलाना तो चले लंदन में आपके आसपास हैं कहीं, और कहा जा रहा है कि वो बहुत थक गए थे 3 महीने दिन रात काम कर करके, तो अब वो आराम करेंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे किसी से भी। तो कामरान मुर्तज़ा साहब मिलने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? अब क्या बाकी रह गया है जो JUI, फे और PTI मिलकर करना चाहते हैं? कुछ भी नहीं रह गया। JUI और PTI ऑपोजिट साइड्स, बैटल ग्राउंड KP। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मौलाना इमरान खान के साथ बैठ के इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। मौलाना ने अभी अपना हाथ तो दिखा दिया ना, आपको सपोर्ट कर दिया ना जो करना था क्रिटिकल, बाकी इधर उधर की बातें। और ये जो जी कि मौलाना इमरान को मिलेंगे, ना इमरान मौलाना को मिलेगा, ना मौलाना इमरान को मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको भूल जाए ये सारी जो बातें हो रही। दूसरी बात ये कि क्या और कोई जाके मिलेगा, मुझे नहीं समझ आती उसका फायदा क्या है। अगर ड्रामाबाजी करनी है, थोड़ी सी गेम शेम खेलनी है, तो सलाम दुआ ली जा सकती है। बट मेरा ख्याल है मौलाना के लिए इट्स बैड पॉलिटिक्स। अगर मौलाना जाएंगे इमरान खान के पास तो इमरान खान भारी होगा, मौलाना के लोग कमजोर होंगे। ऐसे लगेगा कि JUI जो है वो उनके आगे पीछे हो रही है। आई डोंट थिंक दैट्स गुड फॉर JUI। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की इनको सोचना चाहिए कि इनको क्या हासिल होगा बाय गोइंग टू सी इमरान खान। इमरान खान को तो बड़ा कुछ हासिल होगा, इनको क्या हासिल होगा? तो आई थिंक ये सारी स्पेकुलेशन है। आई वुड बी सरप्राइज्ड, यू नेवर नो इन पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसे में कामरान मुर्तज़ा साहब आईनी तरमीम के दिनों में भी हमें हुकूमत मुखालिफ एंड पर ही दिखाई दी है। ये और बात कि आपने कहा मौलाना ने हाथ दिखा दिया, मौलाना भी पहले अड़े हुए थे, एंड टाइम पे आके वो जो आपकी प्रेडिक्शन थी ज़ाहिर है उसने पूरे होना था, वो हो गई। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव रखना और इस तरह के अज़ाइम का इजहार, क्या JUI फे किसी और नौइयत की बार्गेन चाहती है, या अभी तक उनको वो मिल नहीं पाया जो वो तवक्को कर रहे थे? ऐसे इशारे क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव क्यों? वो इसलिए झुकाव नहीं है, ऑप्शंस को ओपन रखते हैं। अब जो वादे किए हैं इन लोगों ने, गवर्नमेंट वालों ने मौलाना के साथ, आपको और मुझे तो नहीं पता ना क्या वादे किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जाके नजर आएंगे वो। मगर अगर वो निभाते नहीं हैं तो फिर मौलाना कहाँ जाएंगे? मौलाना अगर अब अपने सारे रिश्ते काट देते हैं जो बनाए हैं उन्होंने PTI के साथ, PTI ने उनके साथ बनाए हैं अपने दोनों के मफाद में, मौलाना का तो काम आ गए ना वो। मौलाना ने PTI के साथ मिलकर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली बार्गेनिंग जी। अब उन्होंने जो करना था कर लिया और दे दिया हुकूमत को वोट। अब ये है कि वो अपने ऑप्शंस जो है वो बंद तो नहीं करेंगे ना। अब जैसे इमरान खान जो है मायूस तो होंगे कि मौलाना भाग गए, मगर फिर भी वो भी तो अब मौलाना को गाली गलौज नहीं शुरू करेंगे, अभी यही चीज चलेगी। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है इस वक्त ऑप्शंस क्लोज कोई भी नहीं करना चाहेगा। ये तो अब इमरान खान का फैसला होगा ना कि उन्होंने अब ले जानी कहाँ है इस गेम को। तो अगर कामरान साहब अगर मिलना चाहते हैं तो नथिंग टू स्टॉप हिम, बट आई थिंक इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस ऑन द पार्ट ऑफ JUI। खान साहब की तरफ से इनको लोग को मिलना चाहते हैं थे 100 दफा आए, बिस्मिल्लाह आए, मगर ये जाके खान साहब को मिले, आई डोंट, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इट वुड नॉट बी गुड पॉलिटिक्स फॉर JUI। पर देखिए हो सकता है कि उनके ज़हन में कोई और तरीका हो कि वो राब्ते रखना चाहते हो PTI के साथ, सिंपली टू शो द गवर्नमेंट कि वो भी ऑप्शन है हमारे पास, हमने वो ऑप्शन बंद नहीं की है, आप निभाएं जो आपने वादा किया है, एंड सो ऑन। तो ये चीजें सियासत पे चलती हैं, बट इनका सिग्निफिकेंस ये नहीं होता कि मिल के गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ करने वाले, नो, ये अपने मफाद में ये करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है यू टर्न ले लेते हैं, यहाँ जरूरत पड़ती है थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, फिर वापस में। मौलाना ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है किस तरीके से सियासत की जाती है। बिल्कुल ठीक। और अब मौलाना 10 दिन वहाँ सिर्फ निजी दावतों में ही शिरकत करेंगे, कोई सियासी सरगर्मी नहीं है। लेकिन यहाँ उनके पार्टी के अहम रहनुमा क्या कर रहे हैं आपने जाना, उनको ब्लैक एंड वाइट में। एक और बहुत बड़ी खबर जिस पर यकीन करने को दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि दिल उससे टूटेगा। उसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब वो खेल जो कि पहले हम सारों को आपस में जोड़ा करता था क्रिकेट,
एक ऐसा खेल था जिससे पाकिस्तान और इंडिया के मैच को हम हाई होप्स का मैच कहते थे, प्रेशर कुकर मैच होता था, स्टैंड्स पे पता चलता था, पिच पे पता चलता था, घरों में बैठे पता चलता था कि ये मैच हो रहा है। अब भी ऐसा ही होता है, लेकिन ज़ाहिर है होम ग्राउंड पे और बात होती है। जैसे इंडिया ने अच्छे खासी जो सीरीज़ हैं वो होम ग्राउंड पे अपने नाम की हुई हैं, तो हमें भी ऐसे लगा शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का जब इजलास हुआ, सेठी साहब आपसे भी बात हुई और उसमें एक उम्मीद की शमा रोशन हुई कि जनाब इसहाक डार साहब और जनाब जयशंकर साहब के दरमियान जो बात की इब्तदा हुई है वही क्रिकेट पे हुई है कि ये होना चाहिए बहाल। उधर से जब आने वाले सहाफ़ियों ने मुलाकात की नवाज शरीफ साहब से, तो उसमें भी यही रिपोर्ट किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि क्रिकेट होनी चाहिए बहाल। लेकिन अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमारे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखें। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। अब ये सारी बातें जो हैं पीसीबी को पता है इस बात का, ये सारे हमारे रिकॉर्ड्स में है। बहुत से मुज़ाकरात हुए जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी किए और लोगों ने भी किए। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट करती है वाटर्स को। जब ये एशिया कप की बात आई तो मुझे याद है कि अगेन उन्होंने अपने मीडिया के जरिए शोर डाल दिया कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, और एशिया कप जो सेक्रेटेरिएट है उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा था, मगर मीडिया इंडिया का लगा हुआ था, उनको ब्रीफिंग्स हो रही थी। अच्छा। तो फिर उस वक्त मैं पीसीबी चेयरमैन था, तो मैंने फिर ये किया कि मैंने कोई 10-15 इंटरव्यूज दिए इंडियन मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को नहीं, इंडियन मीडिया को, जिससे मैंने ये हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया और मैंने कहा कि दिस इज वन वे आउट ऑफ द क्राइसिस। और फिर इवेंचुअली वी सक्सीडेड। उस वक्त तो सारा एशिया कप वो ले जा रहे थे आपसे, मगर फिर काउंटर प्रेशर पड़ा उसी मीडिया के जरिए जिस पे वो हम पे डाल रहे थे, तो उनको आर्ग्यूमेंट्स दे के उनको काउंटर किया, तो हाइब्रिड मॉडल बरकरार हो गया। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है, ये सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना पीसीबी के, मेरे ज़माने में भी हुए, हमने ये सारी चीज़ें उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिखी हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, कि अगर इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, इस सूरत में ना हुई तो क्या होगा, अगर इंडिया ना खेला तो क्या होगा, तो ये ना हुआ तो ये, वो सब कुछ आईसीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ, दिस इज एन आईसीसी इवेंट नॉट एन एशिया कप इवेंट, तो उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ये रिगल स्पेस है कि और कुछ नहीं, तो सिक्योरिटी कह के और आप कहे जी सिक्योरिटी का इशू है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से पुल आउट कर लिया था, एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने भी शायद किया था। तो अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है, वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी जी। तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी फिर एक ही हो जाएगा। ये 2013 में भी ऐसे ही था कि बीसीसीआई का जो चेयरमैन था वो प्रेसिडेंट था, वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी बन गए थे। तो ये इंडिया का ये एक स्ट्रेटजी है, दे कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी बीसीसीआई। तो अब बात ये है कि अगर ये अभी तक उन्होंने लिखत पढ़त नहीं की पाकिस्तान के साथ, और ना ही मेरा ख्याल है वो करेंगे, आईसीसी करेगा जी। वो आईसीसी को कहेंगे, आईसीसी पाकिस्तान को कहेगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा बीसीसीआई के साथ नहीं है, आईसीसी के साथ ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा। तो अब मोहसिन नकवी साहब ने ये जो बात कही है कि हमें कुछ लिखत पढ़त होनी चाहिए, ये मीडिया, इंडियन मीडिया के बारे में हम अपने तैयारियां पूरी हैं हमारी, और
हमने तो कुछ सुना नहीं है। तो आई थिंक ही इज राइट, वो सही कह रहे हैं, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं आना चाहिए हमसे, मीडिया के ऊपर हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए। हमारा मौकफ जो मोहसिन नकवी साहब ने लिया है वो बिल्कुल सही है कि जी आईसीसी हमें बताए क्या सूरत हाल है, आईसीसी को बीसीसीआई बताए, आईसीसी जो है वो हमें बताए और हमारे कॉन्ट्रैक्ट विद आईसीसी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो मेरा ख्याल है दैट्स वेयर इट इज राइट नाउ, और मोहसिन नकवी ने बिल्कुल सही बात कही। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने कम्युनिकेट किया है पीसीबी को कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्हें रोक रहे हैं पाकिस्तान में शिरकत करने से। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तो वापसी का भी ऑप्शन दिया गया था कि आप मैच खेल के वापस चले जाएं इंडिया उसी दिन, लेकिन ये भी काबिल कबूल नहीं है। सेठ साहब, क्या एक तरह से बाज़ाब्ता इनकार आने के बाद दोबारा कन्विंस करने के ऑप्शंस मौजूद हैं? क्योंकि और बड़ी टीम्स यहाँ खेल के जा रही हैं, इंग्लैंड टीम खेल के जा रही है, बांग्लादेश खेल के जा रही है, दीगर टीम्स आने पर रजामंद हैं। क्या ये चीज़ें भी इस मुल्क को कायल करने के लिए काफ़ी नहीं है? नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू, ये तो एक्सक्यूज है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी हमारी बड़ी अच्छी है, हम उनको कन्विंस कर लें, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इज नॉट एन इश्यू, this is a political issue. It is not a security issue. India is not ready to open dialogue with Pakistan. India is not ready to take a soft position with Pakistan. India is not ready to have any discussions with Pakistan. वो तो जयशंकर साहब यहाँ आ गए because he didn't want to leave the space open for Pakistan. वो नहीं चाहते थे कि यहाँ सारी दुनिया के लोग आए होंगे सारे, और यहाँ इंडिया नहीं होगा तो पाकिस्तान इस पता नहीं क्या कुछ जादू मंत्र ना कर दे तो मैं भी जाके अपना प्रोटेक्शन करूँ। वो इसलिए आए थे यहाँ। तो ये इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब भी एससीओ के लिए गए थे टू इंडिया। वहाँ शिरकत करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है इस किस्म के। ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला नरेंद्र मोदी साहब को करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के साथ तल्लुकात रिस्टोर करने हैं या नहीं करने। हमारी तरफ से तो तैयारी है पूरी। अच्छा। हमारी तरफ से तो तैयारी कब से है कि जी हम तजारत खोलने के लिए तैयार हैं। अभी भी थोड़ी बहुत तजारत हम कर रहे हैं सिलेक्ट आइटम, मगर वापस तजारत खोलने के लिए तैयार हैं हम। डार साहब ने भी कहा है, और भी पुराने जमाने में इमरान खान साहब भी एक वक्त तैयार हो गए थे, और नवाज शरीफ साहब तो हमेशा कहते ही हैं। और अभी भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब ने ऑलिव ब्रांच जर्नलिस्ट के जरिए बरकत के जरिए किया। यही इसी किस्म का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था शेखर गुप्ता साहब के साथ 2000 जब वो बस डिप्लोमेसी हुई थी 1998 में। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ डिसीजन दैट बीसीसीआई विल नॉट टेक, आईसीसी विल नॉट टेक, इट्स नरेंद्र मोदी विल टेक दिस डिसीजन। और उसके बाद आगे फिर आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या कोई आगे बात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो देन आई थिंक फिर ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और होंगे और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। ये भी हो सकता है जैसे एशिया कप में था कि कुछ मैचेस जो हैं इंडिया के अलावा भी कुछ मैचेस जो हैं लॉजिस्टिक्स की वजह से वो भी दुबई में हो जाए। मगर फर्क ये है कि उस वक्त एसीसी जो है वो ये जय शाह के हाथ में था, तो उन्होंने हमें सिर्फ 4 या 5 मैचेस दिए, बाकी ले गए सारे श्रीलंका। वो एक साजिश थी बिकॉज एसीसी उनके हाथ में था। इस दफा जो आईसीसी जो है ना वो अभी उनके हाथ में नहीं आया, और आ भी जाएगा तो वहाँ कुछ इंडिपेंडेंट आवाजें भी हैं गौरों की। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ज्यादातर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही होंगे, मगर जो इंडिया के जो मैचेस हैं वो भी ठीक ठाक नंबर ऑफ मैचेस हैं, वो फिर कहीं और होने होंगे। इंडिया में प्रपोज दुबई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पाकिस्तान की हुकूमत का क्या फैसला। हाँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। एक जमाने में तो ये कहा जा रहा था कि अगर आप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में तो हम खेलेंगे ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी कहीं ना कहीं। We'll have part of the Champions Trophy in Pakistan, part of it in Dubai. ठीक है, पाकिस्तान वैसे भी दिफाई चैंपियन है, तो जैसे आपने कहा स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने अगर नहीं छोड़ी एससीओ के लिए तो हमें भी इस सीरीज़ के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। और मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जो कहा है कि मैं अपनी हुकूमत से रुजू करूँगा अगर उनकी तरफ से इनकार आता है, तो क्या करना चाहिए ये आपने सेठी साहब से जाना। अब आपके सवालों के जवाब होंगे लेकिन के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब लाहौर से सादत अली खान साहब क्या जानना चाह रहे हैं?
बाहर के मुल्कों में ये 8-10 लोग हैं जो ये हर हमारे लीडर की या जुडिशरी वालों की या ब्यूरोक्रेट्स की या कोई भी नॉन पर्सन जाता है तो उठ के उसकी बेइज्जती शुरू कर देते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। इसमें कोई भी हमारे पास कानून नहीं है पाकिस्तान में या फॉरेन अफेयर्स वालों के पास, वो इतने बेबस हैं कि कोई उन पे एक्शन नहीं लेते। इनको कैसे समझाया जाए और कैसे बेहतरी लाई जाए इस चीज़ में? जी सेठी साहब। सादत साहब, इनको नहीं समझाया जा सकता, पहली बात ही। और आप जानते हैं, आपके भी बड़े दोस्त जो हैं वो पीटीआई के लोग हैं, इनको नहीं समझाया जा सकता। इसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया था कि मसला क्या है इनका। अब वो उसको मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, मगर मसला है इनका। मगर अब आप जो असली सवाल है कि क्या किया जाए इनको समझाने के अलावा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करे और इनको इनकी गिरफ्तारियां करे, ये करे वो करे। देखिए, प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं आप। हाई कमिश्नर वहाँ प्रोटेस्ट तो करता है कि देखें ये लोग आके और इस किस्म की चीज़ करते हैं, दे डिसरप्ट द पीस एंड सो ऑन। मगर गोरे जो है ना, यूके वाले, वो बड़ा लेवल ऑफ टॉलरेंस बहुत हाई है ऑफ प्रोटेस्ट। मगर अगर वायलेंट हो जाए या कोई डिसरप्ट कर दे किसी चीज़ को तो दे डू टेक एक्शन। तो मेरी इत्तला के मुताबिक 2 चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से शायद अब इस किस्म की चीज़ कम होगी, ख़त्म शायद ना हो मगर कम होगी। वो क्या है 2 चीज़ें? एक चीज़ तो ये है कि ब्रिटिश पुलिस ने, लंदन पुलिस खसूसन, हैज़ इनिशिएटेड सम एक्शन अगेंस्ट सम पीपल कि भाई इंक्वायरी करें, ये इसने ये किया। तो वो इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ धमकी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई केस वेस होगा, मगर जरूर बुलाएंगे उनको और उनको जरा पूछेंगे, पूछ करेंगे, थोड़ा तंग वंग करेंगे। तो इससे ज्यादा नहीं होगा, मगर कम से कम डिस्कम्फर्ट तो होगा कि जी अब ये ब्रिटिश पुलिस भी एक्टिव हो रही है इस चीज के बारे में, और वार्निंग देंगे कि आप ये ना करें वो ना करें। मगर इससे ज्यादा जो है वो है मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की धमकी। वो धमकी मेरा ख्याल है थोड़ी सी काम कर रही है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी आओ ना तुसी बाहर, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣ लगे हैं। और खातून हो या लड़की हो या लड़का हो या बंदा हो या बंदी हो, आप बोले तो सही बाहर निकल के, हम आपकी तस्वीरें जो है ना अपने डेटाबेस पे डाल रहे हैं, आप आए ना पाकिस्तान जरा। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको उसी वक्त आपकी तस्वीर की वजह से आपका नाम भी हमें पता होगा, आपका अगला पिछला भी पता होगा, एंड वील सॉर्ट यू आउट। अब ये एक किस्म की इंटीरियर मिनिस्ट्री से धमकी है, मगर बात यह है ये धमकी थोड़ी सी इफेक्टिव है, मच मोर देन दी ब्रिटिश पुलिस। बिकॉज तंग करने के लिए तो पाकिस्तान की हुकूमत और बाकी लोग जो है वो बड़े, उनके पास तो बड़े वसाइल है ना, तंग तो बड़े तरीके से तंग कर सकते हैं। इनकम टैक्स नोटिस भेज सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, थानों पे चक्कर लगवा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं तंग करने। जरूरी नहीं गिरफ्तार करें तंग करने के लिए। आप सारी उम्र रोते रहेंगे यार गिरफ्तार करके ले जाओ, तंग करना बंद कर दो। तो इसलिए वो तो ये जो सारे लोग हैं ना, अब इनको सोचना पड़ेगा कि यार हम असी पाकिस्तान जावांगे तो ये तो नहीं साढ़े एयरपोर्ट से ही हमारे ऊपर वो शुरू हो जाएगा मॉनिटरिंग एंड सो ऑन। और मेरा ख्याल है इसका असर होना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब पहुंचे लंदन और वो अपने फ्लैट्स, एवनफील्ड फ्लैट्स गए। पुराने जमाने में तो एयरपोर्ट के ऊपर भी इनको धमकियां मिलती थी, और जब ये अपने एवनफील्ड जाते थे वहां पहले ये खड़े होते थे सारे पीटीआई वाले। इस दफा नामो निशान नहीं था, एक बंदा नहीं था मियां साहब को वेलकम करने के लिए पीटीआई की तरफ से। तो जियो के रिपोर्टर्स जो कि अब शायद समा में है, हमारे रिपोर्टर ने ये हजरत साहब ने ये बताया है कि मेरा ख्याल है वो इफेक्टिव हो गया है। इनको सबको डर लगा हुआ है कि ये फिर तस्वीरें ले ली जाएंगी और ये हमारे जो रिकॉर्ड जो है वो यूके में नहीं पाकिस्तान के अंदर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ख्याल है उस वजह से एक बंदा भी नहीं आया जी। तो आई थिंक द मैसेज हैज गॉन कि ओके वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन द यूके बट कम होम एंड सी व्हाट वी डू टू यू। तो अब ये गवर्नमेंट्स करती हैं। अगर आप अब मतलब ये है कि पीटीआई वालों को पता होना चाहिए ना कि अगर ये करेंगे तो फिर भुगतेंगे जो कुछ भुगतना है। फिर ये अदालतें शालते की तरफ ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब तंग करेंगे आपको, इतना तंग करेंगे कि आप रो पड़ेंगे। ठीक है, यानी जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक तो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने भी और हाई कमीशन ने भी इक़दाम किए हैं। अज़हर जावेद साहब अपने ट्विटर पे उसकी अपडेट देते रहे हैं, लेकिन अब कहाँ जाके ये सिलसिला रुकता है। अब अगला जो सवाल है
वो है सऊदी अरब से हुमायूं अब्बासी साहब का। सर, ये जो हालिया आर्मी तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ है सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? और अगर चैलेंज हो सकता है तो पीटीआई इसको चैलेंज क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका दावा है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं। शुक्रिया। देखिए, कानून तो चैलेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हो सकता है, मगर आज तक कोई चैलेंज कामयाब नहीं हुआ। तो आर्मी एक्ट को अमेंड किया है, चैलेंज तो हो सकता है, मगर मेरा ख्याल है कि अब आपने देखा कि जब भी एक्सटेंशन की बात आई है तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दी है, और वो चैलेंज अगर हुई भी है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इमरान खान ने भी एक्सटेंशन दी थी जी। शहबाज शरीफ ने भी एक्सटेंशन दे दी, यूसुफ रजा गिलानी ने भी एक्सटेंशन दी थी, और कुछ आर्मी चीफ्स ने तो अपनी एक्सटेंशन खुद ही ले ली थी। अयूब खान ने अपनी एक्सटेंशन ले ली थी, और उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी ले ली थी, ज़िया उल हक ने भी ले ली। तो मेरा ख्याल है कि अब इस चीज़ को भूल ही जाए तो बेहतर है। देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। अब पहले ही होता था कि 3 साल, तीसरे साल फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती थी, सियासत शुरू हो जाती थी आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर, और काफ़ी गड़बड़ होती थी, डिस्टेबलाइजेशन हो जाती थी। वो तो लेते थे, मगर बड़ी गड़बड़ बड़ी होती। तो अब उन्होंने कहा यार इको बारी मसला हल करो, 5 साल ही कर दियो। तो अब 5 साल तो आपके निकल जाएंगे, फिर देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है। इमरान खान साहब अगर आ गए वापस पावर में 5 साल के बाद, तो क्या वो फिर 5 साल की एक्सटेंशन देंगे? क्या आसिम मुनीर साहब चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आगे क्या होता है, वी लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट ये है कि ये मरहला जो है ना, ये एंड ऑफ चैप्टर। हाँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी के तई चैलेंज नहीं करेगी इसको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं है आर्मी चीफ जी। अरे भाई, वो तो कहते हैं हमें डिस्कस नहीं किया, काश हमसे पूछ लेते, बात कर लेते। आपने सुने नहीं इनकी बातें? इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहें कि हम नहीं मानते। अब वो जो था ना आसिम मुनीर साहब के खिलाफ जो सारा सोशल मीडिया लगा हुआ था और ये सारे लगे हुए थे, अब फारग है, अब नहीं करेंगे ये। अब तो बातचीत सेकंड लेवल पे कोशिश की जा रही है कि वो कुछ की जाए, स्पेस एक्सट्रैक्ट की जाए। ठीक है। और इस मामले पे हमें तकसीम भी दिखाई दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगरचे उन्होंने उस दिन काफ़ी शोर किया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का कहना था कि ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। इमरान खान साहब ने इस बात से इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने कहा अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है, वो न्यूट्रल आर्मी चीफ हो तो अंदरूनी मामला है। उन्होंने इस तरह के एतराज़ात उठाए। खान साहब कहते हैं कि न्यूट्रल होना चाहिए आर्मी चीफ को। तो बात यह है कि एक ज़माने में बाजवा साहब इनके हक में थे तो बड़ा अच्छे पसंद आए, फिर जब इनके खिलाफ हो गए तो कहने लगे न्यूट्रल होना चाहिए, फिर कहने लगे नहीं न्यूट्रल तो कोई चीज़ ही नहीं है, न्यूट्रल तो होती नहीं है, वो तो इंसान ही नहीं होता जो न्यूट्रल हो। हाँ। जानवर होते हैं। तो खान साहब का क्या, वो तो जो दिल चाहे कह देते हैं। अब कह रहे हैं कि एक तरफ राजा साहब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल नहीं है। तो इनका मतलब न्यूट्रल से ये है कि हमारे हक में होने चाहिए, और मैं ये आपको बता दूं ये इनके हक में नहीं होंगे। वो आर्मी चीफ जो है ना, मैं आपको एक बात कह दूं, आर्मी चीफ जब बन जाता है ना एक बंदा आर्मी के चीफ, क्या इन्हों की कहते हैं चिची उंगली चिची है चिची। वो आर्मी चीफ ये करे ना, 500,000 5 लाख बंदे ऐसे मूव करते चिची चिची। तो मेरा ख्याल है चिची तो ही रहने दो कि चिची ऐसे ऐसे ना करनी शुरू कर दो। चीची का छल्ला याद आ गया मुझे। बहरहाल मेरा ख्याल है यहीं पे ख़त्म करते प्रोग्राम। चौधरी आमिर शहजाद साहब रावलपिंडी से, डॉक्टर मुनीब बहावलपुर से, मलिक चंगेज़ न्यूयॉर्क से चाहते थे कि आपके सवालात भी शामिल हों। इस तरह से और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन आपके साथ वादा है कि आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर आपके सवाल शामिल करें। मज़ीद सवालात का इंतज़ार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।